अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है आपका। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का हमारा व्लॉग जो स्टार्ट हो चुका है, रहिएगा हमारे साथ साथ। और आज का व्लॉग आपने स्किप नहीं करना, बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो आज जो भी हमारा घर का काम काज और जितनी बातें सब अपने बहन भाई। जी क्या हो रहा है? आप उठे हो ना, तो आपके लिए चाय बना रही हूँ। चलो जी, मेहरबानी। सबने नाश्ता भी कर लिया है और सब आप फारिग हो गए काम काज से। अब आप उठे हो, आपके लिए नाश्ता भी रखा हुआ है और चाय भी बना रही हूँ। अच्छा, तो कोई कह रहा है कि बिना बड़ी चला के उसमें इससे बच के रहना चाहिए। मुझे बच के रहना चाहिए? हाँ जी। क्यों, किस लिए? सुबह के नाश्ते की रूटीन मेरी है, शाम के खाने की रूटीन आपकी है। हाँ, तो वो कहती है कि बचना चाहिए उजमा को। मुझे बचना है? नहीं, हमने अपनी वही रूटीन पकड़ी है। मैंने देख ले कहीं उसे मैं ना डस लूं, है ना। नहीं, सारा नाश्ता जो मैंने बनाया था, नाश्ते के बाद मैं उजमा को डसने लगी थी, लेकिन अब उजमा को नहीं डसूंगी, उसी को डसूंगी जो कमेंट कर। उसी को डसना कोई बात नहीं। मैं तो अब रेस्ट करूंगी, आप खाना वगैरह बनाएंगे, ठीक है? चले ठीक हो गया। तो चाय रख दो मेरे लिए, फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊं। हाय हाय, दिल के अरमासुओं में बह गए। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। बस ऐसे अच्छा, क्या कह रही है उस्मा? नहीं, मैंने कहा हाथ में खारिश उठ रही है। इतने सारे पैसे हो तुम? भाई वो लोग मेरी पैसे कक्षा गिन के रहे गले हैं। के पैसे हैं। अच्छा अच्छा, वाह मैंने शायद उसके लिए कोई चीज लेने जा रहा हूँ। अच्छा सही पैसों सही हो गया। मैं बता नहीं सकता, वो आगे दिखाऊंगा वो दिखाएंगे। चलो अपनी बेटी की क्या चीज लाया। सही, क्योंकि क्या ज्यादा पैसे हैं और ये इसी के पैसे रहेंगे। ठीक। अच्छा, मैंने कहा शायद भाई ने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले, मैंने कहा मेरे हाथ में खारिश हो मेरी रही कक्षा के है। पैसे अब मुझे पता चला है कि कैक्शा के पैसे। भाग जा भीख मंगी। मैं भीख मंगी हूँ? मैं तो अपने भाई से मांग रही हूँ। किसी ने कहा है ना भीख मंगे, इंटरनेशनल भीख मंगे। हम भीख मंगे है ना, हम भाई से ही मांगते, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाते मांगने के लिए कि हमें भीख दो। सही कहा। बोलने तो बोलती है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसे भी आग लग जाएगी वीडियो देख के ना मुकम्मल। भीख मंगे तो उन्होंने कहा आपके पास आ रहे हैं। एक ही या है, तो हमने एक ही है। वो थी किसी दौर में खुदम की मंगेतर, अच्छा, ठीक है, तो उसका रिश्ता हमने दिया था तोड़। तो अब मेरी उन्हें क्या तकलीफ है? फिर मैं यहाँ तो मैं तो खुरम की बहन हूँ। फिर हाँ वो मंगेतर रही है तो है, मेरे और भाई खुरम की क्या तकलीफ है उन्हें? जी सर। क्यों भाई? क्या कहूँ मैं, तुम बात ही ऐसी कर रही हो। हाँ, तो वो कह रहे हैं आपके ससुराल वालों ने आपको घर में नहीं रखा। तो मैंने कहा मेरे ससुराल वालों ने आपका रिश्ता जो नहीं लिया, मुझे तो नहीं रखा चलो, लेकिन आपका भी रिश्ता उन्होंने नहीं लिया। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल जाती हूँ, आती हूँ, ठीक है। कदम पाकजात का हर चीज मिलती है वहाँ। जी। चलो कहने दो, मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता उनके कहने से। मैं कहती हूँ उनकी थोड़ी सी आह लगे, मैं कमजोर हो जाऊँ। अल्लाह करे। चलो मैं आप चाय बना लूँ, ठीक है? नहीं, अपने निकाल कर। हाँ जी, कपड़े ले आऊँ, आई हूँ और काम को से आप फारिग हूँ। मैंने कहा नहाते और कपड़े चेंज करता हूँ। चलो ठीक हो गया, फिर कपड़े चेंज कर लो अपने। बस अभी करती हूँ कपड़े चेंज। सजावल कहाँ है? सजावल अंदर है, अशिना अहमद खेल रहे हैं, सजावल सोया। खा रही हो? अचार के साथ? चले खा लें आप, ठीक है ना। तो फिर बाल बांध लें, अपने बाल बनाओ, पोनी ले आओ मेरे पास, मैं फिर आपके बाल बांध दूँ। तो जी कैक्शा अब खाना खा रही है। बाबा जी कहाँ है? बाबा जी कहाँ है? वो टमाटर लेने के लिए गए हैं, क्योंकि वो इनसे छुप के निकल जाते होते हैं। तो फिर ये बाद में कहते हैं बाबा जी कहाँ है, बाबा जी कहाँ है, क्योंकि उन्होंने टमाटर दे के फिर मुझे जाना अपने काम पे उन्होंने, और हमने जाना है मकान देखने के लिए। तो नहीं प्यारे बहन भाइयों, गर्मी भी बहुत ज्यादा है आज, और बहुत ज्यादा है, और पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है। और मैं खड़ी हूँ बेरिया के नीचे और तैयारी करने लगे हम जाने की उस घर में। देखते हैं कैसा घर है वो, और दुआ कीजिए बेहतर हो तो, ताकि हम वहाँ पे शिफ्ट हो सकें। और एक जो चुड़ैल रात लगी हुई थी कमेंट्स में, मैंने उसका कमेंट्स पिन किया हुआ है, तो जो इतनी बातें कर रही है ससुराल वालों ने घर से निकाला, ये किया वो किया। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, कदम उस पाकजात का। अगर मेरे साथ अच्छे न होते तो मैं आज यूट्यूब चैनल पे भी न होती, और ना वहाँ जा रही होती, और ना वो सब यहाँ पे मेरे पास आ रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कदम इस पाकजात का मुझ पे। तो अल्लाह मेरी सास को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। मेरी माँ है वो, सास भी नहीं है, मेरी माँ है। और मेरे ससुर को भी और मेरे देवरों को भी, और मैं उस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। मुझे फ़ख्र है अपने आप पे इस बात पे कि मुझे जो मेरा ससुराल मिला वो बहुत अच्छा मिला। और हाँ, इस चीज़ में भी कई रीज़न होती हैं जो हम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते होते। क्यों कि भाई मेरी सास इस वक्त खुद रेंट पे रह रही हैं, तो बाकी मेरी नंद वगैरह वो अपनी स्टडी मुकम्मल कर रही हैं। तो जिसने भी ये कमेंट किए हैं ना,
तो मुझे लगता है वो खुदम की मंगेतर है और मेरी सास ने उसका रिश्ता नहीं लिया। तो चलें करती रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बाकी उसने कहा कि बीमारी के थंबनेल लगाओ, आपको यूके से पैसे हैं, फला जगह से पैसे हैं, तो बीबी आ जाओ, जो मेरे पास सारे पैसे हैं ना इनमें से हाफ कर लो। और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है। तो ये सबको पता है हमारे बहन भाइयों को, जिसने इतनी बात की है कि यूके से इमदाद लेने के लिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं और अपनी बीमारी का कोई खेल नहीं तो चाहता है। जब तुम बीमार होती हो तो तुम भी मेरे ख्याल है ऐसे करती हो। और रही बात तुमने उज़मा के बारे में जो बातें की कि तुम लोग उज़मा को नुकसान पहुंचाओगे, ये पहुंचाओगे, तुम्हें कैसे पता है? तुमने इतनी बात कैसे कर दी? तुम यहाँ पे मेरे घर में आके रहती हो, तुम उज़मा को खाने को देती हो, पीने को देती हो, अल्लाह की ज़ात खाने पीने को दे रही है। और जितने हमारे बहन भाई जो उज़मा से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उज़मा का साथ वो भी देते हैं। तो आइंदा जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। और मैं कहती हूँ कि जैसे नसीब उज़मा के है ना, जब मेरे मुंह से बद्दुआ निकलती है, तुम्हारे नसीब भी ऐसे हो, तुम्हारा शौहर तुम्हें मार के निकाले और तुम्हें कहे कि भाई जाओ अपने बच्चों के लिए मांग के लाओ और खाओ। तो बेहतर यही है कि किसी की बद्दुआ से भी बचो। और ये उज़मा खड़ी, हाँ जी उज़मा, हम तुम पे कितना जुल्म करते हैं? हम पे तो कोई जुल्म नहीं करते, अल्लाह ताला का शुक्र है। हम सब बहन भाई जो होते हैं ना घर के अंदर घुल मिलकर काम करते हैं। हाँ ये है कि सब बहन भाइयों को भी पता है, हमें भी पता है कि सुबह सुबह मैं उठती हूँ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, सब बच्चों को करवाती हूँ, खुद भी करवाती हूँ। मैं इन्हें कोई तंग नहीं करती, कोई परेशानी करती, ना ये मुझे करती हैं। शाम को मैं अपने रूम में चली जाती हूँ रास्ते के लिए 8-9 बजे, और वो बाजी बिना खुद खाना बनाती हैं, खुद सब करती हैं, फिर मुझे आवाज़ देती हैं कि खाना बन गया। हम जो दोनों बहनें एक साथ रहती हैं ना, हम एक दूसरे को परेशान नहीं करते। और जाहिर है जिन्हें है हमारी इतनी तकलीफ, तो हम तो ये कहते हैं कि ज़रा ना अपनी ज़ुबान को लगाम दे, क्योंकि हम जो दोनों बहनें एक साथ रहते हैं ना, उन्हें तकलीफ हो जाती है कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। हाँ जी, ठीक है ना। हमें भी इसी बात पर गुस्सा आता है कि हम आपके घर में मांगने नहीं आ रहे, कोई हम भीख मांगे हैं तो आपसे हमने मांगा है, या आपको कहा है कि हमें खाने को दो, पीने को दो। बहुत सी बातें मैंने आपकी पहले भी सुनी है, और अब बाकायदा ज़बान को लगाम देकर रखें। तो यास्मीन अंसार अपनी जुबान को लगाम दो, ठीक है? दोबारा ऐसे कमेंट करने से परहेज करो, बदतमीजियां करने से परहेज करो। जो तुम बकवास करती हो ना, बकवास करना हमें भी आती है, लेकिन अपनी जुबान को थोड़ी लगाम दो और जाके अपना मुंह काला मल लो, जहाँ दिल चाहता है मलो। हम अपने घर में रहते हैं, हम एक दूसरे को परेशान नहीं करते, ठीक है ना। और हमें अब आइंदा परेशान ना करना। मम्मा जी आप रात फेंक रही हैं? हाँ जी, चूल्हा जनसा ना मैंने किसको खाली कर दो, तो इसे बाहर फेंक देते रह गए हमारे 2-3 दिन इस घर में। आज जा रहे हैं मकान देखने के लिए, दुआ करें कि हमें वो मकान पसंद है, क्योंकि वो हमारे उसी मोहल्ले में मकान है वो। तो उनकी हमें कॉल है, कहते बाजी आप यहाँ से चलेंगे, हमारा दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा दिल तो वहाँ पे हमारा नहीं लग रहा, हम बहुत मुश्किल से वहाँ पे रह रहे हैं। तो फिर मुझे कहने लगे भी आप मेरे घर में आ जाए तो अल्लाह बेहतर करेगा। तो आज जाते हैं ना, क्योंकि मैं उनके घर कभी नहीं गई थी, वो तो अक्सर 3-4 बार मेरे घर में आई थी। और कैशा की वो टीचर भी हैं। फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं आज जाती हूँ, आज उनका घर देख के आऊँ भी किस तरह रहन सहन है, कैसा घर है। क्योंकि बार बार फिर जलील नहीं हो जाता, डेली सामान नहीं उठाया जाता। हमें पता है, हमें पहले हमारी थकन खत्म नहीं हुई है और अब फिर ऊपर से दूसरा मकान चेंज करने का आ गया हमें। हाँ जी, कैमरा ले आई हो? जी मम्मा जी धो रही हैं बर्तन। बस जो हमसे चाय वाले बर्तन है ना, मैंने कहा धो लेती हूँ। तो फिर हमने जाना भी है और नाश्ता मैंने तो कर लिया। और उसमें तो सुबह सुबह ये 6 बजे कर देती होता नाश्ता, और फिर मेरा नाश्ता देर से होता है, क्योंकि मुझसे चाहे मैं उठ भी जाऊँ ना जल्दी, लेकिन मैं नाश्ता जल्दी नहीं करती होती, मैं लेट नाश्ता करती हूँ। हाँ जी, मैं तैयार हो गई। मैंने कहा आप मकान देखने जा रही, तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। चलो ठीक हो गया, मिलके चलते हैं, देख आते हैं, सही है ना? मिलके चलते हैं, कैसा मकान। तो जी ये पैसे मेरे पास आए हैं, तो माशाल्लाह हमारी सिस्टर, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, सेहत दे। यूके से नहीं, ये आए हैं वहां से, अमेरिका से। तो हमारी शैला सिस्टर है, उन्होंने भेजे हैं। और उससे पहले मेरे पास भेजे गए हैं हसाम फैमिली, जिन्होंने मेरा साथ दिया मेरी इस बीमारी के वक्त में। और एक हमारे भाई हैं, उनका नाम है महरोश, यूके से। कुल्फी ले दो, इसे कुल्फी ले दो, जल्दी ले दो कुल्फी महरोश। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, महरोश भाई आपका और शैला सिस्टर का, और इसके अलावा मैं हसाम फैमिली का, कि जो इस टाइम यूरोप में मौजूद है।
तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और हमारे मुश्किल वक्त में काम आए। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। और हमारी शायदा सिस्टर जिन्होंने जिनका मैंने बताया हुआ कि वो हर मंथ रेहाना बाजी की सैलरी के पैसे वो देती हैं यहाँ पे, लेकिन कभी होता है वो नहीं दे पाती, उस दौरान मैं देती हूँ, और कभी होता है वो देती है। और इस बीमारी के दौरान उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और जितने भी बहन भाई हैं सब ने मेरा साथ दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सब बहन भाइयों का अपना। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगियाँ दे, खुशियाँ दे, आमीन। और अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता बसता रखे, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना आए। और जितनी भी हमारी ऑडियंस हमें वाच करती है, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, जो मैं पाकिस्तान, इंडिया, बिरोने ममालिक से देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फिर मुलाकात होगी अच्छा सा व्लॉग लेकर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।